प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोला थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। MLC चुनाव सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा। निपुण भारत के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव के दूसरे दिन शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। खिचड़ी मेले में भारी भीड़ की सुरक्षा व नियंत्रण को लेकर लगातार आपदा मित्र व सखी जिला प्रशासन का कर रहे हैं समुचित सहयोग। भारतीय अपना समाज पार्टी ने MLC चुनाव में दिया भाजपा प्रत्याशी को समर्थन। पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और प्रगतिशील लेखक संघ व जनवादी लेखक संघ के संयुक्त तत्वावधान में काव्य गोष्ठी का किया गया आयोजन। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान इंदल लोना के रूप में हुई। फरारी के दौरान क्या कर रहे थे भाई? इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। आज दिनांक 22/1/2023 को थाना गगहा में और थाना गोला में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम इंदल लोना पुत्र जेठू है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम है। ये एक हत्या के मामले में और एक चोरी के मामले में वांछित है और इसके साथ में हत्या के मामले में 2 अन्य अभियुक्त थे, धर्मेंद्र और दूसरे अभियुक्त का नाम शशिकांत था। तो इसमें से शशिकांत की गिरफ्तारी हो गई है। धर्मेंद्र और शशिकांत धर्मेंद्र अभी वांछित है और इंदल लोना की गिरफ्तारी आज की गई है। सर क्या पूरा मामला था? कभी घटना ये 2021 में एक हत्या हुई थी थाना गगहा में, उसमें ये तीनों लोग नामित थे और उसमें से ये इंदल जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, इसको आज गोला पुलिस ने क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में गिरफ्तार किया। गोरखपुर फैजाबाद कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की जीत को लेकर बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में पूर्व मंत्री ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं से आमजन को रूबरू कराने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि MLC चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में स्नातक मतदाताओं का रुझान है। बैठक में जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, मनोरंजन यादव, अमरेंद्र निषाद सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के दिन 2 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी का आज पुण्यतिथि है। मुझे लगता है 22 तारीख को ही 2010 में उनका देहांत हुआ था और बागी बलिया में उनका जन्म हुआ था, जहाँ से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय मौजूद हैं। काफ़ी गंभीर है। लखनऊ से भी ये बताया गया, यहाँ पर भी चर्चा में आया कि एक विधान परिषद के जंगल कौड़िया की जिम्मेदारी दी गई है। जंगल कौड़िया में लगभग 1 दर्जन समाजवादी
को हमने रख करके उनसे अनुरोध किया कि अपने वार्ड में अपने अपने गांव में ईमानदारी से जो वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों के पास पहुंच करके उनसे अनुरोध कर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सबसे पहले उसमें लगभग 1300 मतदाता थे दयानंद इंटर कॉलेज में। उसको हमने सेक्टर बना करके और इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बताया, एमएलसी का चुनाव चल रहा है, उसमें अपने साथियों की तैयारी और इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श के लिए भी एक बैठक आयोजित की गई थी। कुछ दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं चुनाव को लेकर, 21 तारीख को चुनाव होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह चुनाव जैसे समय में हो रहा है तो पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से जिस तरीके से निराश है, उसमें सर्वाधिक निराश वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में भी हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक ये सरकार कर रही है, वो सारे लोग बहुत ही पीड़ित लोग हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हों या अधिवक्ता हों या अन्य लोग हैं जो स्नातक हैं। वो सारे लोग जो इस बार विशेष रूप से इस चुनाव में जो मतदाता हैं, वो सरकार के तमाम कृत्यों से बहुत ही पीड़ित लोग हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निपुण भारत के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन एनेक्सी भवन सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन जनपद के समस्त स्कूलों को निपुण बनाने के साथ ही शिक्षा के प्रति छात्रों में अधिक से अधिक रुझान लाने का भी प्रयास सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा के स्तर को बेहतर से और बेहतर बनाने की भी अपील की गई। इस मौके पर जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक कुमार जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पिपराइच, पाली, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया, ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिवस है। हम इसमें अपने एजुकेशन लीडर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको एनर्जाइज कर रहे हैं कि जब ये फील्ड में जाएं तो एक एक्शन प्लान बना के जाएं और उन बच्चों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो हमारी मंशा है कि प्रत्येक बच्चे को हमें कक्षा 1, 2, 3 को निपुण बनाना है 2026 तक। तो जब हम एक एक्शन प्लान बना के काम करेंगे तो फील्ड में ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी। और हम लोग इनको ये भी मोटिवेट और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसी भी स्कूल्स में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको हम लोगों को अवगत कराएं, हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे जिससे हमारे टीचर अच्छे से कार्य कर सकें। और हम लोग टीचर्स की जब सहायता करेंगे, टीचर्स को मोटिवेट करेंगे, हमारे टीचर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो 2026 तक जो पॉलिसी है प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें उनको हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में संचालित खिचड़ी मेले के दौरान भारी भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 26वीं वाहिनी पीएसी, बाढ़ तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा मित्र व सखी निरंतर भ्रमणशील रहते हुए जिला प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भीम सरोवर के समीप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कैंप में लगभग 14,000 से अधिक व्यक्तियों व युवाओं ने संपर्क किया। वहीं मौके पर मौजूद जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बाढ़, नाव दुर्घटना, शीतलहर, सर्पदंश, भूकंप आदि अन्य विषयों पर आधारित हैंडबिल्स का वितरण किया। साथ ही कैंप पर उपलब्ध पत्रिका में नेपाल, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, मुंबई, उड़ीसा, जमशेदपुर आदि प्रदेशों के व्यक्तियों ने पंजीकरण कराकर आपदा प्रबंध की इच्छा जाहिर की। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि सर्पदंश होने के बाद जो पेशेंट होता है ना, वो हार्ट अटैक से मर जाता है।
मरने का कारण यही है कि वो डर जाता है, घबरा जाता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है, और जो वो सर्प का विष होता है वो जल्द से जल्द उनके हार्ट के पास पहुंच जाता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि जिसको सर्प ने काटा है उसको स्थिर रखेंगे, काटे हुए भाग से चीरा नहीं मारेंगे। अगर पट्टी या बैंडेज बांधते भी है तो उसका एक तरीका है, इस तरीके से बांधना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी कुछ ज़्यादा ही टाइट कर देते हैं। उससे होता ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि विष ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बोतल की कैप को हमेशा नीचे की तरफ रखें, जिससे कि ऊपर की तरफ रखने से क्या है, पानी जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा नीचे की तरफ रखें और एक तरीके से ठीक से बांधा हुआ हो। आप कितना भी पानी हो, कुछ हो, इसमें आप डूबेंगे नहीं। और ये उसको बनाना सब कुछ बहुत ही आसान है, ना इसमें कोई खर्चा है। बनाते समय ध्यान रखें इसका जो रस्सी है वो कॉटन का रस्सी इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का रस्सी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक का रस्सी आप लोगों को पता है चलती है, वो तो फिसल जाएगी तो खुल जाएगी। कॉटन का रस्सी इस्तेमाल करने से क्या होता है, पानी में जाने के बाद और टाइट होती है, हार्ड हो जाती है, तो कसी रहेगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्नातकों के हित एवं संवर्धन के लिए निरंतर सड़क से सदन तक स्नातकों की आवाज बुलंद करने वाले गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय अपना समाज पार्टी ने समर्थन दिया है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने अपने पार्टी के उच्च स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पर यह समर्थन दिया है। ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी जो गांव गरीब किसान और जो संघर्षशील नेता हैं उनको अवसर देने का हम लोग काम करते हैं। तो श्री देवेंद्र सिंह जी में वो सारे संघर्ष, वो सारी छवि देखने को मिलती है। भारतीय अपना समाज पार्टी को एक संघर्षशील नेता है जी। हमें भरोसा है कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जो आम जनमानस भारतीय अपना समाज पार्टी की विचारधाराओं को स्वीकार करती है, अंगीकार करती है, उसका समर्थन करती है, उसका प्यार जब हम समर्थन करेंगे तो श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को मिलेगा। बिना वोट बैंक क्या समर्थन करते हैं? नहीं, वोट बैंक तो वोट बैंक की क्या बात होती है। वोट, कोई वोटर किसी का गुलाम थोड़ी है, कोई वोटर किसी का कर्जदा थोड़ी लिया है। वोटर तो स्वतंत्र है, उसका मौलिक अधिकार है, उसको बैलेंस कौन कर सकता है? बैलेंस अब तो गलत हो जाएगा। पार्टी कुछ उम्मीद करी होगी ना कि बहुत अच्छा हमने उम्मीद किया है, क्योंकि हमने काम किया है लोगों के लिए, तो इसलिए हम बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं कि भारतीय अपना समाज पार्टी समर्थन करती है। देवेंद्र सिंह को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समाजवादी विचारधारा के ध्वजवाहक पूर्व केंद्रीय मंत्री व छोटा लोहियर के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में मनाई गई।
स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्र लगातार मजदूरों, छात्रों व नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते रहे और उनके हक की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, वरिष्ठ नेता अमरेंद्र निषाद, मनोरंजन यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी लोग एक साथ आइए, इधर देखिए, उधर ही देखिए, चलिए इधर मत देखिए, इधर मत देखे ना आप लोग सामने देखें, फोटो आ जाएगा सब। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहानी ने बताया। देखिए, 22 जनवरी है, आज ही के दिन बागी बलिया से स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का आज पुण्यतिथि रहा है, जिनकी जन्मस्थली बागी बलिया थी। उनका देहावसान 22 जनवरी 2010 को हुआ था। तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे समाजवादी पार्टी ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम चल रहा था। वो हमेशा ही राम मनोहर लोहिया जी के संपर्क में रहे हैं और लोहिया जी के संपर्क में रहने के नाते उनके कार्यों को उन्होंने आत्मसात किया और जिसके नाते उन्हें छोटे लोहिया के रूप में कहा जाने लगा। तो छोटे लोहिया स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का पुण्यतिथि रहा, उसी पर आज हम लोगों ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। जिस तरीके से प्रदेश और देश में माननीय अखिलेश यादव जी उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर लायंस इंटरनेशनल क्लब गोरखपुर यूनिवर्स एवं नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रखंड के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चेतना 13 स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर आम जनमानस की जान को बचाने का संकल्प लिया। इस संबंध में सिरीवन संवाददाता से बात करते हुए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर विकास जालान ने बताया। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड एवं लायंस क्लब यूनिवर्सल के संयुक्त तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन का आयोजन यहाँ इंदिरा बाल विहार तिराहे पे रखा गया है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हम लोग समय समय पर रक्तदान का आयोजन शिविरों के माध्यम से कराते रहते हैं, जिससे कि शहर में रक्त की कोई कमी ना आने पाए और जो भी जिनको रक्त की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। यहाँ भी आज 100 लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 13 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और आप देख भी रहे हैं कि उत्साह से लोग शामिल हो रहे हैं और शाम तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ जनवादी लेखक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता स्मृति सृजन के लिए प्रतिबद्ध विषय पर कवियों ने अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर राजेश कुमार, संयोजक कलीमुल हक जेपी मल व कार्यक्रम का संयोजन भरत शर्मा व संचालन धर्मेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। हो गए मजबूर उड़ने को, पेट में एक आग जलती है तो हर तरफ है एक दाव। नदी ऐसी जिंदगी भी हाथ मलती है, क्या बात है, क्या बात। बर्फ की ठहरी नदी ऐसी जिंदगी भी हाथ मलती है। पहले या 10-15 दिन से जो हम लोग झेल रहे थे, क्योंकि दर्द
दर्द। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिव वीरेंद्र मिश्र दीपक ने बताया, काव्य गोष्ठी का विषय कुल मिलाकर के यह है कि आज लिखने पढ़ने वाले तो बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं। शहर में लिखने के लिए काफ़ी लोग जो हैं, लेकिन लेखन की जो गंभीरता होनी चाहिए लेखन में, वह जो है नदारत होती दिखाई दे रही है। कोई भी रचनाकार अगर कुछ रचता है तो वह अपने समय को रचता है। अगर रचनाकार ने समय को नहीं रचा है तो उसे रचनाकार सही अर्थों में कहा नहीं जा सकता। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर जो दो लेखकों के संगठन हैं, प्रगतिशील लेखक संघ, जिसका गठन जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और एक बड़े लेखक और हुआ करते थे उस ज़माने में, प्रोफेसर सज्जाद जहीर साहब ने मिल करके किया था। तो प्रगतिशील लेखक संघ और दूसरा जो लेखक संघ है राष्ट्रीय स्तर का, जनवादी लेखक संघ, ये दो बड़े लेखक संगठन हैं। तो इन दोनों लेखक संगठनों से के लोगों ने इसी कमी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की काव्य गोष्ठी आयोजित की है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोला थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, एमएलसी चुनाव सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा। निपुण भारत के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव के दूसरे दिन शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। खिचड़ी मेले में भारी भीड़ की सुरक्षा व नियंत्रण को लेकर लगातार आपदा मित्र व सखी जिला प्रशासन का कर रहे हैं समुचित सहयोग। भारतीय अपना समाज पार्टी ने एमएलसी चुनाव में दिया भाजपा प्रत्याशी को समर्थन। पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और प्रगतिशील लेखक संघ व जनवादी लेखक संघ के संयुक्त तत्वावधान में काव्य गोष्ठी का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रणाम।